A very good morning student. This is Priyanka and today we are going to start with chapter 8. Chapter 8 is cell, structure and function. This is the part 1 video of this chapter. So guys, let's start. So firstly, topic to be covered in this video. The first topic is shell, discovery of cell, shell shape and size, सेल्स नंबर्स, बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल। इन सारे टॉपिक्स को इस वीडियो में हम लोग 1 बाय 1 कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल को पढ़ने से पहले, चैप्टर की स्टडी करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़कर हम इसको क्लियर कर लेते हैं कि हमें आखिर पढ़ना क्या है। ठीक है, कोरिलेट करेंगे इस एक्टिविटीज़ को या जो मैं आपको अभी क्लियर कर रही हूँ इसको कोरिलेट करेंगे सेल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस कंपेयर ट्रीज विद अ पॉटेड प्लांट। यहाँ पर एक ट्री एंड पॉटेड प्लांट, इन दोनों को हमें कंपेयर करना है। कंपेयर करके इनकी जो सिमिलैरिटीज़ है उनको हम देखेंगे कि इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ है। देखने में एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। हेयर इज़ अ ह्यूज ट्री एंड हेयर इज़ अ स्मॉल प्लांट। ओके, ये एक आपको ह्यूज ट्री दिखाई दे रहा है और यहाँ पर एक पॉटेड स्मॉल प्लांट है। तो फिर भी इन दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। तो क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं इनको हम लोग क्लियर करते हैं। ग्रीन लीव्स मेक फूड, दोनों में ही ग्रीन लीव्स होती हैं जो कि फूड प्रिपरेशन में हेल्प करती हैं। ओके, रूट्स हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, दोनों में ही रूट प्रेजेंट होती हैं जो कि वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं। फ्लावर अलाउ देम टू रिप्रोड्यूस, दोनों में ही फ्लावर्स होते हैं जो कि फ्लावर्स किसका काम करते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये। तो फ्लावर्स रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करेंगे। स्टेम हैज़ लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स, ये दोनों में ही ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। स्टेम भी प्रेजेंट होगा, लीव्स भी प्रेजेंट होगी, फ्लावर्स भी प्रेजेंट होंगे एंड फ्रूट्स ऑल्सो। तो ये दोनों जो हैं, इन दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ देखने को मिल रही है लेकिन दिखने में एक दूसरे से डिफरेंट है। लेकिन ये जो सिमिलैरिटीज़ हैं ये क्यों हैं? क्योंकि इन दोनों का जो बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट जो है इन दोनों का, सारे ऑर्गेनिज्म, स्मॉल प्लांट्स एंड एनिमल्स सभी एक बेसिक स्मॉल यूनिट से मिलकर बनते हैं। तो इन दोनों का जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, सेम है। इसीलिए इनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ देखने को मिल रही है। जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, इसके बारे में हम अभी स्टडी करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। लेट अस कंपेयर मैन विद एन एनिमल। यहाँ पर मैन एंड एनिमल का हम कंपेयर करेंगे, क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। ये दोनों दिखने में बहुत डिफरेंट हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लॉइन है, यहाँ पर एक ह्यूमन है। तो दोनों में बहुत सारे दिखने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बट इनमें फिर भी बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। तो क्या क्या है देख लेते हैं। दे कैन नॉट डू फोटोसिंथेसिस, ये दोनों ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को फॉलो नहीं कर सकते हैं। ओके, दे गिव बर्थ टू यंग वंस, दोनों ही अपने अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। दे हैव 4 लिम्स, दोनों के पास ही 4 लिम्स होते हैं। दे हैव प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम। देखिए इनमें जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, मैन और एनिमल्स की हम बात करें तो इनमें ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है। देखिए ऑर्गेनाइजेशन की जब बात करें तो कुछ एनिमल्स आपके सेलुलर लेवल के होते हैं, ठीक है, कुछ एनिमल्स आपके टिश्यू लेवल के होंगे, ठीक है, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम होगा उनमें। कुछ एनिमल्स आपके ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होगा, कुछ एनिमल्स में ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो ह्यूमंस और एनिमल्स में ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है क्योंकि ये पूरी तरीके से वेल डेवलप्ड है। ठीक है, तो इन दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं। ये सिमिलरिटीज़ क्यों हैं, प्रीवियसली भी मैंने बताया, क्योंकि दोनों का जो स्मॉल यूनिट है, दोनों स्मॉल यूनिट से मिलकर बनेंगे ना। सभी एनिमल्स जितने भी आपके सराउंडिंग लिविंग विंग्स हैं वो सभी स्मॉल यूनिट से मिलकर बनते हैं। तो स्मॉल यूनिट इन दोनों की क्या है, सेम है, इसीलिए ये सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं। तो वो स्मॉल यूनिट है क्या, इसके बारे में आप भी बताती हूँ मैं आपको। चलिए देखते हैं। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स स्मॉल और लार्ज आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स दैट्स कॉल्ड सेल। ओके, सभी आपकी जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, सभी एक स्मॉल यूनिट से मिलकर बनते हैं और उस यूनिट को हम बोलते हैं सेल। बात क्लियर हुई? तो हमारा टॉपिक जो है वो है सेल। सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस स्मॉल यूनिट सेल। अब हम इस सेल के बारे में स्टडी करेंगे। तो देख लेते हैं सेल है क्या। सेल आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। सभी लिविंग थिंग्स का ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है, यानी लिविंग थिंग्स बनेंगे किससे, फॉर्मेशन किससे होगा उनका, सेल से। देखिए सेल जो है, सेल जब आपस में ज्वाइंट हो जाएंगी तो बनेगा हमारा टिश्यू। ओके, टिश्यूज जब आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे तो बनेगा हमारा ऑर्गन,
ऑर्गन्स जब आपस में सेट हो जाएंगे तो बनेगा ऑर्गन सिस्टम एंड फाइनली हमारा बन जाएगा ऑर्गेनिज्म। ओके, तो बात क्लियर हुई। तो इस तरीके से ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। इट इज़ ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्मॉल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है वो है सेल। ठीक है, चलिए अब डिस्कवरीज के बारे में देख लेते हैं कि सेल जो है इसकी डिस्कवरीज कैसी हो, सबसे पहले कहाँ देखा गया, उसको कैसे देखा गया, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग स्टडी कर लेते हैं। तो देख लेते हैं हु डिस्कवर्ड माइक्रोस्कोप, क्योंकि सेल को सबसे पहले देखा गया किसमें, माइक्रोस्कोप में। तो माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी जो है किसने की। अच्छा, सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं माइक्रोस्कोप होता है क्या। ये जो है आपका ये एंशिएंट माइक्रोस्कोप है। ओके, ये आपका एंशिएंट माइक्रोस्कोप है, ये आपका मॉडर्न माइक्रोस्कोप है। इसको हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं। ओके, जो जनरली आपको लैब में देखने को मिल जाएगा। ये आपका एंशिएंट माइक्रोस्कोप है जिसमें फर्स्ट टाइम यानी पहली बार सेल को देखा गया, और ये आपका मॉडर्न एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। ठीक है, इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं। तो सबसे पहले माइक्रोस्कोप की जो डिस्कवरी है वो किसने की, तो किसने की माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी, तो माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी फर्स्ट टाइम की है एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक। किसने की है, एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, इन्होंने सबसे पहली बार माइक्रोस्कोप की खोज की, जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, क्योंकि ये हमारा एंशिएंट माइक्रोस्कोप है। उसके बाद मॉडर्न जो माइक्रोस्कोप है या कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इसकी डिस्कवरी किसने की, इसकी डिस्कवरी की है हैंस एंड जैकरिस जेनसन। ओके, हैंस एंड जैकरिस जेनसन ने इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की खोज की। लेकिन सबसे पहले चूंकि हम लोग सेल के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें बस ये पता करना है कि सबसे पहले जो माइक्रोस्कोप है उसकी खोज की है एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, और जो माइक्रोस्कोप कुछ इस तरीके का दिखाई देता था। तो इसमें सेल को किस तरीके से देखा गया देख लेते हैं। तो डिस्कवरी, हु डिस्कवर्ड सेल, यानी सेल की डिस्कवरी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हु डिस्कवर्ड सेल, सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर्ड किया और कब किया, तो सेल को डिस्कवर्ड किया है आपके रॉबर्ट हुक ने। और कब डिस्कवर किया इन्होंने, इन 1665। 1665 में रॉबर्ट हुक ने जो आपकी सेल है उसको सबसे पहली बार देखा, और उन्हें पता चला, तभी ये पता चला कि सेल जैसा भी कोई स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी में, सेल जैसी स्मॉल यूनिट से ही हमारी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है। सबसे पहले इसके बारे में बताया साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने 1665 में। ओके, सेल्स हैव 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यहाँ पर सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, प्रीवियसली मैंने अभी आपको बताया कि सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने की 1665 में, लेकिन उन्होंने सबसे पहले देखा कहाँ, उन्होंने सबसे पहले सेल को देखा, सेल की स्लाइस को कहाँ पर देखा, कॉर्क। कॉर्क क्या होता है, स्लाइस ऑफ कॉर्क पर उन्होंने सबसे पहले सेल देखा। तो कॉर्क क्या होता है, कॉर्क होता है हमारा बार्क ऑफ ट्री। ठीक है, इन्होंने ट्री की बार्क जो होती है ना, जो बाहर आउटर स्किन, उस पर उन्होंने सेल के स्ट्रक्चर्स को देखा। उस पर सबसे पहले इन्होंने देखा तो वो इनको दिखाई दिया कि ये क्या है, कि डिफरेंट टाइप के इनको पैचेस टाइप दिखाई दिए। ठीक है, यानी कंपार्टमेंट टाइप दिखाई दिए, तो उनको उन्होंने बोला सेल। ठीक है, अब ये तो बात हो गई सेल की, कि सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने की 1665 में की। और सबसे पहले कहाँ देखा इन्होंने, ही ऑब्जर्व अ स्लाइस ऑन अ कॉर्क। ठीक है, कॉर्क की स्लाइस पर इन्होंने देखा। कॉर्क मैंने बताया आपको बार्क ऑफ ट्री, ट्री की एक बार्क पर इन्होंने देखा, कुछ कंपार्टमेंट टाइप इनको स्ट्रक्चर दिखाई दिए जब इन्होंने देखा उसको। ठीक है, तो तभी इनको पता चला, तभी उन्होंने इस बात को बताया कि जो बॉडी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो सेल से मिलकर बनी है। ये तो बात हो गई हमारी डेड सेल की। जो आपके रॉबर्ट हुक हैं, इन्होंने जिस सेल को देखा वो है आपकी डेड सेल, क्योंकि जो कॉर्क में देखा उन्होंने प्लांट की जो ट्री की जो बार्क होती है उस पर देखा, तो ये तो हो गई डेड सेल। अब अगर हम लिविंग सेल की बात करें, लिविंग सेल की खोज किसने की, तो लिविंग सेल की खोज की है एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। ओके, किसने की है, एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक। ओके, तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा आई होप। अब हम लोग
कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे कि सेल में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो कुछ इस तरीके से सेल की बात हो रही है, तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है स्ट्रक्चर इसका, ठीक है। तो 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं सेल में। तो द फर्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन, देख पा रहे होगे जो आउटर कवर होता है सेल का, दैट्स कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। एंड जेनेटिक मटेरियल एंड मेटाबॉलिक मशीनरी, ये 3 मेन कैरेक्टर्स सेल में प्रेजेंट होते हैं। द फर्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन, ये जो सेल मेम्ब्रेन आप देख पा रहे होंगे ये सेल मेम्ब्रेन है। जेनेटिक मटेरियल जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड मेटाबॉलिक मशीनरी, जो बॉडीज़ आपको इस सेल में दिखाई दे रही हैं, ये डिफरेंट टाइप की बॉडीज़ आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ये सारी आपकी मेटाबॉलिक मशीनरी कही जाएंगी, ओके। एंड नाउ सेल शेप एंड साइज, सेल के शेप और साइज़ की अब हम बात करेंगे। तो सेल का शेप कैसा होता है, उसका साइज़ कैसा होता है। तो द शेप ऑफ द सेल डिपेंड्स अपॉन द फंक्शन इट्स परफॉर्मेंस। देखिए डिफरेंट टाइप की सेल्स का शेप डिफरेंट होता है, ये डिपेंड करता है उनके फंक्शन पर कि उनका फंक्शन क्या है, वो जिस टाइप का फंक्शन करेंगे उनका शेप एंड साइज उसी टाइप का होगा, ठीक है। द शेप ऑफ सेल में चेंज एंड रिमेन सेम, कुछ सेल्स का शेप जो है वो चेंज नहीं होता है और कुछ सेल्स का शेप जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे आप अमीबा की बात करें तो इसकी सेल का शेप अनस्टेबल है, ये अपनी बॉडी को अपने हिसाब से शेप चेंज कर सकता है, ठीक है। क्योंकि ये सिंगल सेलुलर है तो इसकी सेल जो है ये अपने अकॉर्डिंग अपनी बॉडी का शेप चेंज कर सकती है अपनी नीड के अकॉर्डिंग। अगर हम WBC की बात करें तो जो WBC होती है वाइट ब्लड कार्पेल्स या वाइट ब्लड सेल्स, ये सेल्स भी ऐसी होती हैं जो अपने अकॉर्डिंग अपनी बॉडी का शेप यानी अपनी सेल का शेप चेंज कर सकती हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा है ना, द शेप ऑफ द सेल में बी चेंज और रिमेन सेम। और बाकी आपकी जैसे अगर हम RBC की बात करें तो इनका शेप चेंज नहीं होगा, इनका जो शेप है वो सेम ही रहेगा। WBC एंड आपके अमीबा की बात करें तो ये अपनी बॉडी जो इनकी सेल का शेप है ये अपनी सेल का शेप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड। नाउ नेक्स्ट, शेप ऑफ द सेल कैन बी, डिफरेंट टाइप की सेल्स के डिफरेंट शेप्स होते हैं। तो कुछ शेप्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं, जैसे स्पाइंडल लाइक, फ्लैट भी हो सकती हैं आपकी सेल, ओवल शेप भी हो सकती है, इरेगुलर जैसे मैंने अमीबा के बारे में बताया इरेगुलर बोल सकते हैं वहाँ पर हम उसको कि उनकी सेल का शेप इरेगुलर होता है, अमीबा है, WBC है। डिस्क लाइक, राउंड, RBC का शेप राउंड लाइक होता है। सिलेंड्रिकल, क्यूब लाइक, इलोंगेटेड, ये कुछ, इसके अलावा भी बहुत सारे शेप होते हैं लेकिन कुछ शेप्स का हम डिस्कस कर लेते हैं। ये इस टाइप की बॉडी सेल का जो है शेप इन टाइप का हो सकता है। चलिए, सेल्स विथ वेरिएबल शेप्स, सेल कुछ डिफरेंट शेप, जैसे मैंने अमीबा का बताया आपको, देखिए अमीबा देख पा रहे होंगे ना आप लोग, तो इसकी बॉडी का शेप अनस्टेबल होता है यानी इरेगुलर शेप होता है। कैसा शेप होता है? इरेगुलर। ये अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपनी सेल का शेप चेंज कर सकता है। तो सम सेल्स कैन बी देयर शेप्स लाइक WBC एंड अमीबा, ये जो है अपनी बॉडी का शेप चेंज कर सकती हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। बॉडी की जो सेल है इनकी उसका ये शेप चेंज कर सकते हैं कौन? WBC, वाइट ब्लड सेल्स एंड अमीबा। डिफरेंट शेप्स ऑफ द सेल लाइक स्पाइंडल शेप, प्रीवियसली मैंने पढ़ाया ना, स्पाइंडल शेप हो सकता है हमारी सेल का। तो स्मूथ मसल्स फाइबर, ये स्पाइंडल शेप हमारी कुछ इस तरीके से होता है। स्पाइंडल शेप ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, ये मसल्स जो हैं स्मूथ मसल्स। डिस्क लाइक शेप, तो डिस्क लाइक शेप किसका होता है? RBC यानी रेड ब्लड कार्पेल्स या रेड ब्लड सेल्स। ब्रांच लाइक शेप, जैसे हमारी नर्व सेल है, नर्व सेल का जो शेप है ये ब्रांच लाइक होता है। फ्लैट सेल ऑफ द स्किन, स्किन की आपकी जो सेल है उसका शेप कैसा होता है? फ्लैट होता है, ठीक है। सेल नंबर की बात करते हैं अब हम, तो अकॉर्डिंग टू द नंबर सेल को 2 क्लास में क्लासिफाइड किया गया है, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल, यहाँ पर नंबर सेल का क्या है? सिंगल। एंड मल्टी सेलुलर यानी मल्टी मीन्स मैनी सेल्स, ओके। तो सिंगल सेल्ड यानी यूनिसेलुलर जैसे आपका हो गया अमीबा, ठीक है। मल्टी सेलुलर दैट मीन्स मैनी सेल्स लाइक आपका हो गया ह्यूमन, अदर एनिमल्स, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर, नाउ वी हैव अ सेल स्ट्रक्चर। अब हम लोग सेल के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। अभी हम लोगों ने पढ़ा सेल क्या होता है,
सेल के शेप क्या होते हैं, नंबर के अकॉर्डिंग सेल को कितनी क्लास में क्लासीफाइड किया गया है। अब हम लोग सेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि सेल का आखिर स्ट्रक्चर किस तरीके का है। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है सेल का। तो सेल में जो टू मेन थिंग्स वो क्या है आपकी, सेल मेम्ब्रेन, सेकेंडली प्रोटोप्लाज्म। देखिए जो आउटर मेम्ब्रेन है दैट्स कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। बाकी सारा कुछ जो भी आपको रेड रेड दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन ग्रीन, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो भरा हुआ है न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये आपकी जितनी भी बॉडीज इसमें पड़ी है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, ठीक है, और आपका राइबोसोम्स, व्हाटएवर जितनी भी बॉडीज इसके अंदर प्रेजेंट हैं, ये सारी की सारी क्या है आपकी प्रोटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन यानी सेल मेन टू इसमें पार्ट होंगे। प्रोटोप्लाज्म में सारा कुछ जो भी प्रेजेंट है सेल के अंदर वो सब आपका आएगा प्रोटोप्लाज्म में, और जो आउटर मेम्ब्रेन है दैट्स कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। ओके, सो प्रोटोप्लाज्म क्या है, जो प्रोटोप्लाज्म हमने पढ़ा कि सेल में सारा कुछ जो है वो क्या है, प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म इज अ लिविंग मटेरियल ऑफ सेल। सेल में जो भी लिविंग मटेरियल है, या कह सकते हैं आप जितना भी सेल के अंदर मटेरियल है, न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया आपका, ठीक है, साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर जो प्लाज्म पड़ा हुआ है यानी जो लिक्विड है, सेल के अंदर लिक्विड है तो उसको बोलेंगे क्या, साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड है उसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। ये जो साइटोप्लाज्म जब न्यूक्लियस के अंदर एंटर हो गया तो इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसके अंदर जो बॉडीज़ हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, गोल्गी एपरेटस हो गया, राइबोसोम्स हो गया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, मतलब व्हाटएवर जितने भी इसके अंदर आपकी बॉडीज़ पड़ी हैं यानी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो सारे आपके आएंगे प्रोटोप्लाज्म में। और प्रोटोप्लाज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से पार्ट्स में, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। किस में डिवाइड किया गया है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या, जो भी यहाँ पर इसमें लिक्विड फ्लूइड फिल है ना सेल के अंदर, जो भी लिक्विड भरा हुआ है उसको बोलेंगे हम साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में ही बहुत सारी बॉडीज़ प्रेजेंट होंगी, ठीक है। और बाकी सेकेंड पार्ट हो गया हमारा न्यूक्लियस। ओके, सो नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन। हमने प्रीवियसली पढ़ा ना, सेल मेम्ब्रेन हो गया और आपका प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में हमने टू पार्ट पढ़ रखे हैं, क्या क्या पढ़ रखे हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो अब हम लोग वन बाय वन सारे पार्ट्स का डीपली स्टडी करेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, प्रीवियसली भी मैंने आपको बताया है अभी कि सेल की जो आउटर कवरिंग होती है ये होती है सेल मेम्ब्रेन, इसको हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। सो आउटर कवरिंग ऑफ द सेल कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। इट इज़ प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, ये दोनों में प्रेजेंट होगी। अच्छा, एक चीज़ आपको अभी बहुत डीपली इसमें स्टडी करना है कि डिफरेंस क्या है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल का डिफरेंस भी आपको पढ़ना है इस चैप्टर में। तो डिफरेंस आप धीमे धीमे समझते जाइएगा। जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है ये दोनों में प्रेजेंट होगी, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स में, ठीक है। इट इज़ लिविंग थिंग एंड डेडिकेट मेम्ब्रेन, ये क्या है, लिविंग थिंग एंड डेडिकेट मेम्ब्रेन है जो कि प्रोटेक्ट करती है। वन इम्पोर्टेंट थिंग, इट इज़ अ सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल दैट मीन्स ये कुछ सिलेक्टिव पार्टिकल्स को ही अलाउ करती है अपने में से पास होने के लिए, ठीक है। तो इट इज़ अ सेमी परमिएबल अलाउड सिलेक्टिव पार्टिकल्स टू पास थ्रू देम, ठीक है। अपने से ये बहुत सिलेक्टिव पार्टिकल्स को ही पास होने देती है, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स, ये किसकी बनी हुई होती है, लिपिड एंड प्रोटीन्स, जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हो, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन ये किसकी बनी हुई थी, लिपिड एंड प्रोटीन। लिपिड एंड प्रोटीन के कॉम्बिनेशन को कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक वायरस, ठीक है। फ्लूइड मोज़ेक, तो ये आपका जो फ्लूइड मोज़ेक ये आप सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे। अभी आपको सिर्फ इतना पढ़ना है कि जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है ये बनी हुई होती है लिपिड एंड प्रोटीन से। नाउ फंक्शन क्या है सेल मेम्ब्रेन का, होना क्यों ज़रूरी है, देख पा रहे होगे ना आप लोग, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, इट्स प्रोवाइड सपोर्ट टू द सेल, ये सेल को सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल लाइक प्लेस एंड इट प्रोवाइड शेप ऑफ द सेल, सेल को सपोर्ट भी प्रोवाइड कराती है, ये सेल को शेप भी प्रोवाइड कराती है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स टेक प्लेस, ओके। अब नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो न्यूक्लियस के, ये आपका न्यूक्लियस है, सपोज ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन है इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है।
इसके अंदर ये हो गया आपका न्यूक्लियोलस, और इसमें जो फ्लूइड भरा है लिक्विड उसको बोलेंगे हम न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक, इसके बाहर आपको जो पॉइंट दिख रहा है ना, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसको हम अभी नहीं देखते हैं। अभी हम केवल क्या देखेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और यहाँ पर पोर्स भी होंगे न्यूक्लियस में, तो इन पोर्स को हम बोलेंगे न्यूक्लियर पोर। तो बात क्लियर हुई। न्यूक्लियस के अंदर जो सेंटर पार्ट में आपको दिख रहा है ये प्रेजेंट, ये हो गया आपका न्यूक्लियोलस, और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा है इसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, एंड जो आउटर मेम्ब्रेन है उसको बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो आप यहाँ डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे, ये देखिए आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर एनवेलप भी बोल सकते हैं आप। उसके बाद ये पोर्स दिख रहे हैं ना आपको, इनको न्यूक्लियर पोर बोलेंगे। इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है इसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे, और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं इनको बोलेंगे क्रोमेटिन। यही आपका जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, ये है आपकी क्रोमेटिन, और यहाँ पर जो सेंटर में आपको ये दिख रहा है ये है आपका न्यूक्लियोलस। ओके, सो मेम्ब्रेन्स दैट सेपरेट न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म, जो मेम्ब्रेन न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से, क्योंकि सेल के अंदर क्या भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म, ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या है, मेम्ब्रेन द सेपरेट न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से सेपरेट करती है ये मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करेगी। दिस मेम्ब्रेन हैज़ पोर्स, इस मेम्ब्रेन में कुछ पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं, देख पा रहे होंगे आप लोग, ये देखिए पोर्स। ठीक है, तो ये पोर्स क्या करते हैं, अलाउ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। ठीक है, नाउ वी हैव अ न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है देख लेते हैं। ओके, सो इट इज़ अ साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूक्लियस, जो साइटोप्लाज्म सेल के अंदर भरा हुआ है साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर आ गया तो वो हो गया हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, नेक्स्ट न्यूक्लियस, ये सारे पार्ट्स मैंने अभी आपको 1 बाय 1 सारे बता रखे हैं। न्यूक्लियोलस क्या है, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, ओवल बॉडी है, स्मॉल एंड ओवल बॉडी रिच इन द प्रोटीन एंड आरएनए, और ये न्यूक्लियोलस बना किसका हुआ था, प्रोटीन्स एंड आरएनए का। इट इज़ द साइट ऑफ राइबोसोम्स फॉर्मेशन। अच्छा, आरएनए क्या होता है, आरएनए 2 तरीके के जेनेटिक मटेरियल होते हैं। ठीक है, आरएनए को बोलेंगे हम लोग राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, एंड डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। 2 तरीके के आपके जेनेटिक मटेरियल हैं। ठीक है, तो आप लोग पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोलस, तो न्यूक्लियोलस जो है न्यूक्लियस के अंदर ओवल लाइक बॉडी है, और ये बनी हुई किससे होगी, प्रोटीन एंड आरएनए से। इट इज़ अ साइट राइबोसोम फॉर्मेशन। अब बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सबसे आउटर मेम्ब्रेन है, इसको न्यूक्लियर एनवेलप भी बोलते हैं। ठीक है, तो कंटेन राइबोसोम्स मेड अप ऑफ डीएनए। ये किसको कंटेन करती है, राइबोसोम, क्रोमोसोम्स को। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स आपका जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करते हैं। जब आपके मदर फादर जो होंगे तो उनकी बॉडी से जो क्रोमोसोम्स हैं वो उनके जो ऑफ स्प्रिंग है उसमें ट्रांसफ़र हो जाते हैं। सपोज़ ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमंस में 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें 22 जो है आपके ऑटोसोम्स होते हैं, और 1 पेयर आपका जो है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, और सेक्स का डिटर्मिनेशन हमेशा फादर यानी मेल के क्रोमोसोम से ही होगा। तो बात क्लियर हो गई, ह्यूमंस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं 46, पेयर की हम बात करें 23 पेयर्स होते हैं, और 22 पेयर्स ऑटोसोम्स से मतलब क्या होगा, 2 पेयर्स हैं वो मेल एंड फीमेल यानी मदर और फादर दोनों में ही सेम होंगे। 1 पेयर जो है ये आपका होता है सेक्स क्रोमोसोम। ये 1 पेयर ही सेक्स का डिटर्मिनेशन करता है कि बेबी आपका जो है ऑफ स्प्रिंग है, आप जो बेबी है वो आपका मेल होगा या फीमेल। ओके, सो क्रोमोसोम क्लियर हो गया होगा। क्रोमोसोम आपका जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, मदर फादर से उनकी न्यू जनरेशन में जाएंगे और उससे उनकी न्यू जनरेशन में ट्रांसफ़र होते जाएंगे। ठीक है, तो डीएनए आर द कॉल्ड जीन्स। डीएनए क्या है, जीन्स एक तरीके से दे एक्ट एज अ हेरिडिटरी व्हीकल्स। ये हेरिडिटरी व्हीकल्स की तरह काम करते हैं। जब क्रोमोसोम्स आते हैं तो उनके साथ क्या जाएगा, डीएनए ट्रांसफ़र होगा ना, तो डीएनए जो है ये जीन्स की तरह काम करता है। ओके,
फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसका फंक्शन क्या है, तो न्यूक्लियस जो है वो सीपीयू की तरह काम करता है आपका। ओके, सो रेगुलेट सेल साइकिल, ये सेल साइकिल को रेगुलेट करता है। कंट्रोल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेगा। जीन्स हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफ स्प्रिंग, और इसमें जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं ना क्रोमोसोम्स के अंदर, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो क्रोमेटिन है, ये क्रोमोसोम्स, और ये क्रोमोसोम्स में क्या होंगे, डीएनए, तो ये आपका जेनेटिक मटेरियल की तरह भी काम करती है। ठीक है, न्यूक्लियस जो है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।